नमस्कार दोस्तों, से राधे। जुलाई महीने में अगर आपके घर नया मेहमान आया है, आपके मन में इच्छा है कि उसका नाम कैसे रखा जाए, उसका नाम किस अक्षर से प्रारंभ किया जाए, क्या उसके जीवन में उसके नाम का प्रभाव पड़ेगा, इन सभी महत्वपूर्ण चीज़ों पे इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि हर डेट पे पैदा हुए बच्चों का अंक ज्योतिष के अनुसार उसका पहला अक्षर क्या होना चाहिए। लोगों के मन में होगा कि क्या वैदिक विधि से नाम रखने की स्थिति ठीक रहेगी या अंक ज्योतिष से। इस विषय को मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूं। देखिए, राशि नाम एक होता है, एक बुलाने का नाम होता है। राशि नाम का जो अक्षर होता है, प्राचीन काल से ही ज्यादातर उसको साइलेंट रखा जाता है, कुंडली का नाम बोला जाता है। उसके कई कारण हैं। सबसे पहले उसके प्रारंभिक अक्षर जो हैं वो व्यवहारिक नहीं है, जैसे काकी, कूके, ठाठी, इस तरह के अक्षरों का प्रयोग होता है, जिससे नाम होना स्वभावतः अच्छा नहीं माना जाता है या सुनने में नहीं अच्छा लगता। इसके साथ साथ अगर आपका राशि नाम आपको किसी को पता चलेगा तो आपके जीवन के बारे में उसको जानने में आसानी रहेगी। इसी कारण से हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि हर कोई आपके बारे में न जान सके, इसीलिए उसने राशि नाम को गुप्त रखा और ज्यादातर पहले राशि नाम का प्रयोग विवाह आदि कार्यों में प्रयोग किया जाता था, कुंडलियात मिलाने में। लेकिन आज के समय में जो नाम रखा जाता है उसमें अंक ज्योतिष की बड़ी प्रधानता मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि आपने देखा होगा कि लोग फिल्मों में या बड़े बड़े कलाकार, खिलाड़ी, ये सब जो है अपने नाम की स्पेलिंग को कई बार बदलते हैं, कई बार चेंज करते हैं। वो आधार कहाँ से बनाते हैं? वो अंक ज्योतिष के आधार पर बनाते हैं। नाम के एक एक अक्षर का अपना प्रभाव होता है और उसके आधार पर कहा जाता है कि बच्चा अपने जीवन में सफलता और कई चीजों को प्राप्त करेगा। एक चीज और है कि मूलांक और भाग्यांक, अर्थात जो डेट पे पैदा हुआ है, डेट का कुल योग, उसको कभी कोई बदल नहीं सकता है। बदला क्या जा सकता है या अपने तरह से आप कोई कुछ कर सकते हैं तो वो केवल नाम। ऐसे तो नाम के सभी अक्षरों को कैलकुलेट करके रखना चाहिए अंक ज्योतिष के हिसाब से। उसके लिए आपकी कुंडली और डेट ऑफ बर्थ और लूसो ग्रेड का चार्ट जो है स्पेशली आवश्यक होता है, जो व्यवहारिक तौर से एक एक आदमी का अलग निकल के आता है। उस पे काम करना या वीडियो काम करना तो आसान है, किया जा सकता है, लेकिन वीडियो बनाना इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ, पहले अक्षर की चर्चा यहाँ पर हम जरूर कर सकते हैं, जिसके नाम पे आप नाम लेटर लेकर अपने आने वाली संतान का नाम रख सकते हैं। सबसे पहले एक मूलांक पे जो बच्चे पैदा होंगे, अर्थात 1, 10, 19 या 28 तारीख को पैदा होंगे, उनके नाम का पहला अक्षर क्या होना चाहिए? उनके नाम का पहला अक्षर बोर्ड पे लिखा हुआ है ए, आई या जे। ए फॉर एप्पल, इस तरह से ए, आई या जे अगर पहला अक्षर हो तो ये उनके लिए शुभ माना जाएगा। अगर पूरा कैलकुलेशन कराना है नाम का तो आप ये नंबर पर कॉल करके सीधे बातचीत कर सकते हैं। अब बात करते हैं दो मूलांक की, अर्थात जो बच्चे 2, 11, 20 या 29 तारीख को पैदा होंगे, उन सब का 2 मूलांक होगा, जिसका स्वामी चंद्रमा बनता है। 2 के साथ मूलांक और भाग्यांक की अगर बात करें तो 2 और 1 का संयोग बन रहा है, अर्थात चंद्रमा और सूर्य का संयोग बन रहा है। ये दोनों जो संयोग है, इसको ज्योतिष में अच्छा माना जाता है और इनके नाम का पहला अक्षर देखा जाए ए, आई से रख सकते हैं या बी, के, आर से रख सकते हैं। इन चारों पांचों अल्फाबेट से अगर बच्चे का नाम शुरू करेंगे तो इसको शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। अब बात करते हैं 3 मूलांक की। 3 मूलांक अर्थात 3, 12, 21 या 30 तारीख को जो बच्चे पैदा होते हैं किसी भी महीने में, उनका 3 मूलांक होता है। भाग्यांक मूलांक की दृष्टि से देखा जाए तो जुलाई 2026 में 3 और 2 का संयोग बन रहा है, अर्थात चंद्रमा और गुरु का बन रहा है, जिसको गजकेसरी योग से जोड़ के देखा जाएगा। इनके नाम का पहला अक्षर बी, के, आर, सी, जी, एल, एस में से कोई भी लेटर लेकर नाम का पहला अक्षर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, केवल पहले अक्षर से ही बात नहीं पूरी होगी। जितने अक्षर होते हैं उनका अपना एक न्यूमेरिक वैल्यू होता है, अर्थात अंक ज्योतिष के अनुसार एक वैल्यू होता है और वो नंबर का जो ग्रह होता है कुंडली और लूसो ग्रिड के अकॉर्डिंग आपके लिए कितना फेवरेबल है, कितना नहीं है, कितना भाग्यांक मूलांक के साथ उसके अच्छे संबंध है, इन सभी चीजों को कहीं न कहीं कैलकुलेट करके ही
नाम रखना चाहिए। आइए बात करते हैं 4 मूलांक की। 4 मूलांक अर्थात जो किसी भी महीने की 4, 13, 22 तारीख को पैदा होते हैं और हर महीने में किसी महीने में 31 भी हो तो 4 उनका टोटल जाके बनता है। जुलाई 2026 की अगर हम बात करें तो जुलाई में 4 और 3 का संयोग बन रहा है। यह संयोग राहु और गुरु का माना जाएगा। ऐसे तो यह चांडाल योग माना जाता है, इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इस आधार पे इन लोगों के नाम की स्पेलिंग का पहला अक्षर और नाम का टोटल ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। इनके लिए AI से नाम का पहला अक्षर प्रारंभ हो तो अच्छा होगा। इसके साथ साथ इनके हर नाम अल्फ़ाबेट को जरूर कैलकुलेट करके ही नाम रखें। अब बात करते हैं 5 नंबर की। 5 मूलांक उनका होता है जो किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को पैदा होंगे, उन सभी का 5 मूलांक होगा जिसका स्वामी बुध होता है। 5 के साथ संयोग बना रहा है 4 राहु। 5 और 4 का संयोग आज के टाइम में अच्छा माना जाता है। कहा जाता है ऐसे लोग प्रोफेशनली अच्छे होते हैं, भौतिक जीवन में खूब विकास करते हैं, लेकिन रिश्तों के प्रति थोड़ी सी इनकी लापरवाही या समझ थोड़ी सी कम देखी जाती है। किस अक्षर से नाम शुरू होना चाहिए? अगर इसकी बात की जाए EH या N से अगर नाम शुरू होता है तो इसको शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। अब बात करते हैं 6 नंबर की। शुक्र का नंबर होता है, कहा जाता है बड़ी लग्जरी रहती है और भाग्यांक मूलांक की दृष्टि से देखा जाए तो 6 और 5 का बनता है, बुध और शुक्र का बनता है। इस योग को भी अच्छा माना जाता है। एक तरफ लग्जरी भी है, दूसरी तरफ कैलकुलेशन भी अच्छा है। तो नाम का पहला अक्षर क्या रखना है? U, V और W रखें तो यह शुभ और मंगलकारी होगा। आज इस वीडियो में U, V, W कई लोगों को पहला अक्षर मिल रहा है, इस नाते आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जो बच्चे कहीं न कहीं 6 तारीख को पैदा होंगे जुलाई 2026 में तो उनके नाम का पहला अक्षर U, V, W रखना है। अब बात करते हैं 7 मूलांक की। 7 केतु का नंबर है। अंक ज्योतिष की दृष्टि के साथ साथ ज्योतिष की दृष्टि से भी इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इस कारण से कुछ इस तारीख पे पैदा हुए लोगों के नाम को जरूर कैलकुलेट कराइएगा, क्योंकि हमने देखा है नाम का बड़ा प्रभाव रहता है। वैसे भी केतु कट, पीठ, चोट, चपेट, इन्फेक्शन का कारक माना जाता है। ऐसी स्थिति में भाग्यांक मूलांक के साथ साथ नाम का संयोग होना अच्छा माना जाता है। 7 के साथ अगर देखा जाए तो संयोग 6 का बन रहा है, शुक्र का बन रहा है, लेकिन दोनों के साथ एक सन्यासी है, एक भोगी है, तो वो कॉम्बिनेशन नहीं है। ऐसी स्थिति में इनका जो नाम का पहला अक्षर होगा U, V और W होना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं से केतु के फेवर की भी चीजें जोड़नी पड़ेंगी, तभी जाके नाम कंप्लीट होगा। अब बात करते हैं 8 मूलांक की। 8 शनि का नंबर है। स्ट्रगल, मेहनत, कठिन परिश्रम, न्याय, नौकरी सब कुछ शनि से देखा जाता है। इस डेट में पैदा हुए बच्चों का भाग्यांक और मूलांक का संयोग जो है वो 7 का बन रहा है। एक तरफ मेहनत, पीड़ा, दूसरी तरफ केतु का प्रभाव। इस स्थिति में बच्चे के जीवन में थोड़ा सा स्ट्रगल देखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में क्या करें, क्या शुभ होगा, क्या पहला अक्षर रहे? तो U, V, W इसलिए लाया गया है क्योंकि ये शुक्र से प्रभावित होता है। तो कहीं न कहीं से इनके डूसोग्रिड चार्ट और इनके नाम के नंबर और कुंडली को मिलाकर इनके नाम के फाइनल करना शुभ रहेगा, लेकिन पहला अक्षर कोशिश करें U, V, W ही रखें तो बेहतर होगा। अब बात करते हैं सबसे अंतिम लेटर की, 9 नंबर की। जो किसी भी महीने की 9 और 18 तारीख, 27 तारीख को पैदा हो, उन सभी का 9 नंबर होता है, जिसका स्वामी मंगल होता है। भाग्यांक मूलांक की दृष्टि से देखा जाए 9 और 8 का कॉम्बिनेशन है, अर्थात शनि और मंगल ये अच्छे नहीं माने जाते हैं। कहा जाता है जीवन में स्ट्रगल, पीड़ा, दुख ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो कोशिश करें कि इनके नाम को जरूर टोटल करें और कुंडली के अकॉर्डिंग जो भी शुभ अशुभ चीज़ें हों उसको दान, पूजा, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो करते रहना चाहिए। इनके नाम का पहला अक्षर देखा जाए तो C, G, L या S रखा जाए तो बेहतर होगा। C से, G से, L से या S से रखा जाए तो शुभ और मंगलकारी होगा। तो यहाँ पर हमने 1 से 9 तक पे पैदा हुए अर्थात 1 से 9 मूलांक पे पैदा हुए सभी बच्चों के भाग्यांक मूलांक के आधार पर पहला अक्षर क्या होना चाहिए इसकी चर्चा की। अगर आपको अपने आने वाली संतान के लिए या हो चुकी संतान के लिए एक बेहतर नाम चाहिए,
क्योंकि आजकल तो पैदा होने के 2 ही दिन बाद या 1 दिन के बाद हॉस्पिटल वाले नाम मांगते हैं। तो उस अफरा-तफरी में अगर आपको एक अच्छा नाम चुनना है, तो आप दिए नंबर पर कॉल करके अंक ज्योतिष और ज्योतिष दोनों के अनुसार बेस्ट नेम के लिए आप कॉल कर सकते हैं और अपने आने वाली संतान के लिए एक ऐसा नाम चुन सकते हैं जो उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके एजुकेशन के लिए, उसके हेल्थ के लिए बेहतर और शुभ हो। वीडियो को आपने पूरा देखा, हृदय से धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, से राधे।